जो है वो रिकवर किया गया है और लगभग जो फिगर बताई गई है 40 तोला ये सोना है जो चोर से बरामद किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये चोर अलग अलग फाइनेंस जो मुथूट फाइनेंस है वहाँ जाकर इस गोल्ड को बेचता था और ये पूरा गोल्ड जो है मुथूट फाइनेंस के बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जहाँ से रिकवर किया गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको जैसे पता है कि 12 तारीख को एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था चोरों के द्वारा और सिर्फ 12 घंटों में पुलिस ने उन चोरों को सजा दिलाई जाए। चोरियों की बात करूं तो जो आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 2 चोरियां जानीपुर पुलिस स्टेशन में हुई थी और 2 बख्शीनगर पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन में हुई थी। उस जो शुभम नाम के व्यक्ति ने चोरियां की थी वो हमारा बख्शीनगर पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर है। 8 चोरियों को वो अंजाम दे चुका है पिछले 2 साल में। तो उसको जब हमने पकड़ा और उससे पूछताछ की, के दौरान उसने माना कि चोरियां की है और उससे फर्दर हमने जो है रिकवरी भी की जिसमें 404 ग्राम का गोल्ड रिकवर किया है। तो आपके माध्यम से जम्मू की जनता से मेरी ये अपील है कि अगर उनको कहीं पे भी कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में हमें बताए। हो सकता है वो कोई चोरी को या कहीं और संगीन अपराध को करने जा रहा हो और अगर जनता अलर्ट रहेगी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आएगी तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे और क्राइम को हम जो है प्रिवेंट करेंगे। जी सर, एक ही व्यक्ति है या और भी लोग इसमें शामिल है सर? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें इसी का नाम पाया गया है और ये चोरियां करने में ही इसके मैंने जो 8 FIR का जिक्र किया उसमें देखा वो सारी FIR चोरियां हैं और जो घरों के अंदर घुस के चोरियां करता है। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी ये है जब इसको कोई घर जो है लॉक पाया जाता है तो वहाँ पे जाके जो है और चोरी भी सिर्फ ये गोल्ड की और कैश की करता है। मुथूट फाइनेंस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? जैसा मैंने कहा कि ये केसेस जो हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो है लीगल ओपिनियन ली जाएगी और उनकी जितनी भी जो इन्वॉल्वमेंट इसमें अगर पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। सर, पुलिस जब से आपने कार्यभार संभाला IGP DGP जम्मू ने आया ताबड़तोड़ आपने हल्ला बोल दिया है चोरों पर, मोबाइल स्मगलर्स पर, ड्रग पैडलर्स पर। आगे आने वाले समय में इसी तरह से कार्रवाई चलती रहेगी या धीमी गति तो नहीं होगी कहीं सर? आगे इससे भी जो है स्पीड ज़्यादा होगी। हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि क्राइम ना हो जी। हम इसके लिए जो अपनी प्रेजेंस है फील्ड में वल्नरेबल जो एरियाज़ हैं उसमें बढ़ाएंगे। अगर फिर भी कहीं पे कोई इंसिडेंट क्राइम रिलेटेड होता चाहे वो चोरी हो या बाकी क्राइम हो तो उसमें भी जम्मू पुलिस जल्दी से जल्दी जो है उन केसेस को क्रैक करेगी और उसके पीछे जो भी नेटवर्क इन्वॉल्व होगा, जो भी लोग इन्वॉल्व हो गए उनको कानूनी तौर पे सजा दिलाई जाएगी। जनता को क्या कहेंगे अपने माध्यम से, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध चीज़ है क्योंकि जनता डरती है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप की वजह से कि उन्हें लगता है कल हम क्यों पचड़े में पड़ जाए, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। उन जनता को क्या कहेंगे अपने माध्यम से? आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है क्राइम के बारे में तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो सीक्रेट रखी जाएगी, उसको नहीं उसके बारे में नहीं बताया जाएगा बल्कि उसकी इन्फॉर्मेशन को लेके पुलिस उसकी इन्फॉर्मेशन को फर्दर डेवलप करेगी और उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। और अगर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे जो कुछ क्राइम करने जा रहे हैं या किसी ने कोई क्राइम किया है उनको कानूनी तौर पे सजा दिलाई जाएगी। चैलेंज कितना बड़ा था सर? कितना बड़ा चैलेंज था सर? चैलेंज अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो चैलेंज रहता है पुलिस के लिए क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो पुलिस के ऊपर बना रहे। ये तभी विश्वास जनता का बना रहता है कि अगर कोई इंसिडेंट होती है तो उसको जल्दी से जल्दी पुलिस जो है उसको निकाले और अगर कहीं किसी का कोई चोरी हुई है या किसी ने कोई और जुल्म किया है तो उसको जो कानूनी तौर पे जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो CCTV कैमराज हैं वो लगाएं, TNET वेरिफिकेशन करवाएं और अगर कहीं उनको कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसके बारे में जो उसको जल्दी से जल्दी किसी भी माध्यम से हमें बताएं। अगर बात करें पुलिस को कितना खतरा रहता है, क्योंकि कई बार देखा है बोवाइंस वगैरह पुलिस पर भी हमला कर देते हैं। हाल ही में जो यहाँ के SHO जानीपुर हैं सिकंदर चौहान, इनके नेतृत्व में कुछ पशुओं को छुड़ाया भी है, रिकवरी भी किया। कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना सर? बोवाइन स्मगलर्स जो हैं मैं उनके बारे में बताऊं कि बोवाइन स्मगलिंग के खिलाफ भी जम्मू कश्मीर में अपना शिकंजा कसा हुआ है। उसमें काफ़ी FIR भी की हैं और जो गाड़ियां
इसमें बोवाइन स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं उनके जो परमिट कैंसिलेशन के लिए भी हमने जो कंसर्न अथॉरिटी है उसको लिखा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। इनफैक्ट जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं जिनके खिलाफ बार बार FIRs लगी हैं उनके लिए हमने PSA भी किए हैं और फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते जाएंगे, बल्कि और स्पीड से करेंगे। उसके लिए आप सबका जम्मू पुलिस को सपोर्ट की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। अगर कहीं पे आपको कहीं इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे बोवाइन स्मगलिंग की है, कहीं और किसी क्राइम के बारे में है, तो आप भी हमें जो है तुरंत बताएं और उसके ऊपर हम जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर फिर क्या आप इंटर डिपार्टमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, कितनी सच्चाई है सर? इंटर डिपार्टमेंट भी आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, ऑफिसर्स काफ़ी इस समय सहमे हुए हैं कि नए SSP साहब आए हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्राइम प्रिवेंशन, डिटेक्शन, बाकी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ये हमारी ड्यूटियां हैं। और अगर कोई मुलाजिम हम इसमें कोताही करता है, ड्यूटी ढंग से नहीं करता है, तो डिपार्टमेंटल एक्शन उसमें बनता है। तो वो उसके ऊपर जो भी अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो किया जाएगा। सर कम्युनिकेशन